तो वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 440 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम से सिमिलर रहने वाली है। क्या प्रॉब्लम रहेगी कि एथ स्मॉलेस्ट इन द लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। इसमें आपको गिवन होंगे 2 इंटीजर्स एंड के। रिटर्न करना आपको के एथ लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इंटीजर को, जो कि रेंज में आए 1 से लेके n तक के रेंज में हो। लेट्स टेक का एग्जाम्पल 1। यहाँ पे आपको n की वैल्यू 13 गिवन है और k की वैल्यू 2। हमने क्या किया, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह DFS की हेल्प से ये लिस्ट को जनरेट कर लिया। लिस्ट को जनरेट करने के बाद से यहाँ से रिटर्न कर देंगे लिस्ट डॉट गेट k-1 को। k-1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो रखी है, इसलिए हमने लिस्ट डॉट गेट करके k-1 से यहाँ से रिटर्न कर दिया अपने जो भी हमारा नंबर होगा उसको। यहाँ पे k-1 क्या होगा, k-1 2-1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 यहाँ से मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, वो है हमारा 10। ओके, बट होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी जब हम इस अप्रोच को लगाएंगे। तो ये जो अप्रोच रहेगा वो इस प्रॉब्लम के लिए एफिशिएंट नहीं होगा। हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा अप्रोच रहेगा जिससे हम क्या कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कि अभी क्या कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर छोटा डेटा सेट है, मीन्स n की वैल्यू अगर स्मॉल थी, तो हम बेसिकली आराम से क्या कर रहे थे, लिस्ट को जनरेट कर पा रहे थे। लिस्ट को ईजिली जनरेट कर पा रहे थे कम टाइम में, n टाइम में, और उसको जनरेट करके यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर देते। बट करना क्या है हमें, अगर k की वैल्यू 2 है, मीन्स अगर हमें स्टार्टिंग में ही अगर वो वैल्यू मिल जाता है, अगर वो वैल्यू हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है, तो हम पूरे लिस्ट को जनरेट क्यों कर रहे हैं? ये हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहा है और मेमोरी को स्पेस जो है वो भी एक्स्ट्रा ले रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्राई स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या करेंगे कि जो नोड रहने वाले हैं 1 से लेके n तक, इनकी क्या करेंगे, हम चाइल्ड नोड्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला ये हो जाएगा हमारा लेवल 1 और सेकेंड हो जाएगा लेवल 2। ठीक है, सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स को ट्रेस करेंगे यहाँ पे जितने की ज़रूरत है, जितने के की हमारा सफिशिएंट हो जाए, यहाँ पे हमें के मिल जाए, इतने ही एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे। क्या करेंगे कि हम लेवल 1 में 1 से लेकर के 2 तक जितने भी मेरे एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी मेरे नंबर्स आते हैं, लेक्सोग्राफिकल नंबर्स आते हैं, जो जिनका प्रीफिक्स 1 हो, मीन्स वो 1 से स्टार्ट हो, 1 1 1 ऐसे करके यहाँ पे क्या हो रहा, 1 यहाँ से 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 13 हो गया। तो जो भी जिनके प्रीफिक्स क्या है, जिनके प्रीफिक्स 1 है, उनको हम काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 से लेके जो 2 तक आते हैं उनको। 1 से लेके 2 तक अगर हम काउंट करते हैं, तो यहाँ 1 से लेकर के 2 तक 13 तक हमारे पास क्या होंगे, 1 से लेके जो एलिमेंट्स है वो 19 तक आएंगे बेसिकली। बट हमारा क्या करना है, हमें यहाँ पे रेंज भी तो देखना है, और रेंज क्या है हमारा, 1 से लेके n रेंज रहेगा, और 1 से लेके n क्या है, यहाँ पे 13 है। सिर्फ 13 तक के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ से टोटल जो काउंट आएगा हमारा 4 तो हमारे लेवल 2 में मिल जाएंगे हमें, और फर्स्ट हमें क्या कहते हैं लेवल 1 में मिलेगा। ओके, यहाँ से टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ से हमें 5 मिलेंगे, काउंट 5 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे करंट यूज़ किया, यहाँ पे कोई करंट पॉइंटर लगाया, और करंट की हेल्प से यहाँ पे करंट है हमारा, और करंट अब क्या होगा कि जब जैसे ही से काउंट कर लेगा तो करंट अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 पे आ जाएगा करंट, अब 1 पे ना रह के करंट यहाँ आ जाएगा। तो हमने करंट को स्टार्ट किया 1 से, और अब यहाँ पे करंट 2 आ गया। जैसे ही हमने क्या किया, करंट 2 पे आ गया, जैसे ही हमने यहाँ पे काउंट को कैलकुलेट कर लिया। ओके, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, के को पहले डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, के को डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, और करंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। के को डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, पहले क्या करते हैं कि 5, अब क्या देखेंगे कि हमारा जो काउंट है, वो काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है के से या फिर लेस देन है। यहाँ पे काउंट, यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम चेक करते हैं कि 5 जो है, जो काउंट है हमारा, क्या लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो काउंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। मीन्स क्या हो रहा है कि हमें जो हमारा काउंट, जो हमारा kth एलिमेंट है, kth एलिमेंट कहीं हमें लेवल 2 पे ही मिलने वाला है, बट हम कहाँ चले गए हैं, अब हम लेवल 1 पे चले गए हैं, 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं। 2 के चिल्ड्रंस को अब काउंट करेंगे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वापस आना पड़ेगा इस वाले लेवल पे, सेकेंड लेवल पे वापस आना पड़ेगा। कैसे आएंगे, जो हमारा करंट होगा, करंट अभी करंट क्या था हमारा 1, अगर करंट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहाँ आ गए, 10 पे आ गए। मीन्स अब हम इस वाले लेवल पे आ गए, और इस लेवल के एलिमेंट को ट्रेस करेंगे कि हमारा कौन सा जो है एलिमेंट है, kth है। के को हम फिर से डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे डिक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे 0 मिल जाएगा, हमें 0 मिल गया। इसका मतलब है कि हमें सेकेंड, जो हमारा सेकेंड नंबर था वो हमें मिल गया है। तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड नंबर
10 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब सो हमने यहाँ पे क्या किया, अनदर एग्जांपल लिया और n की वैल्यू यहाँ पे 25 है और k की वैल्यू यहाँ पे 11 है, ओके। सो ये लेवल 1 है हमारा, ये वाला लेवल 1 है। करंट की वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट करी 1 से, और 1 से लेके 2 तक जितने भी हमारे काउंट आएंगे, जितने भी हमारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। सो 1, 10, 11, 12 ऐसे करके 19 तक हमारे पास कितने काउंट आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं। हमने करंट स्टार्ट किया था 1 से और के को डिक्रीमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया था, के को डिक्रीमेंट करते ही यहाँ पे 10 हो गया था। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने जितने काउंट किए हैं क्या उसी में हमारा जो kth एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपना जो काउंट है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन है 10 से ग्रेटर है। मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा kth जो वैल्यू है वो कहीं जो फर्स्ट का जो चिल्ड्रन है यहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट के चिल्ड्रन में लाई कर रहा है। क्या है, अभी हमारे काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे 10 से, मीन्स के से बड़ी है। तो के से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, वापस से अपने इस लेवल में आएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स द 11th लेक्सोग्राफिकल नंबर लाइज इन द सब ट्री ऑफ 1 के सब ट्री में कहीं लाई कर रहा है। सो वी मूव डाउन द ट्री। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन द ट्री मूव करेंगे, इस लेवल में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे, हम क्या करेंगे, करंट इंटू 10 कर देंगे। जो करंट है वो 1 है, 1 इंटू 10 कर दें, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 10 मिल गया। अब हम यहाँ पे हैं 10 पे है और हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे डिक्रीमेंट कर देंगे के को जैसे डिक्रीमेंट किया, अब के की वैल्यू क्या हुई, 9 हो गई, ओके 9 हो गई। सो अब क्या करने वाला है, जैसे 9 हुआ यहाँ पे काउंट की वैल्यू देखो, इससे पहले काउंट की वैल्यू क्या है, सिर्फ काउंट की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स जो हैं अब हम ट्रेस करने वाले हैं अपने 11th, जो हमारा 11th लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर रहने वाला है, एलिमेंट रहने वाला है उसके लिए। सो अब काउंट की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। सो क्या 1 जो है हमारे के से लेस देन है, हाँ के से लेस देन है हमारा, ये के तो हमारा 9 है। तो हम क्या करेंगे, करंट प्लस 1 कर देंगे। करंट प्लस 1 करते ही हमें क्या मिल जाएगा, अनदर जो हमारा एलिमेंट होगा वो मिलेगा, लेक्सोग्राफिकल एलिमेंट। सो क्या मिलेगा, हमें 11 मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ से डिक्रीमेंट कर देंगे के को, तो अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगी। फिर अब क्या मिलेगा हमें, फिर हम करंट प्लस 1 करेंगे तो 12 मिलेगा। ऐसे करते करते जैसे हमारे के की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो हमें लास्ट में जा करके यहाँ पे कहीं 19 मिल जाएगा, और इस 19 को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, करंट होगा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने करंट को ही प्लस 1 करते जा रहे हैं और लास्ट में हम करंट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। जैसे हमारा के की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स हमें 11th जो है वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है, 11th लेक्सोग्राफिकल जो नंबर है वो हमें यहाँ से मिल गया है। सो इसका जो अप्रोच है वो कैसा रहने वाला है, सो अप्रोच को देखते हैं। क्या है कि हम जनरेट करें सारे नंबर्स को और उसको शॉर्ट करें, हम क्या करेंगे, एडवांटेज लेंगे, कैसे लेक्सिकोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर रहने वाला है उसका एडवांटेज लेंगे और नेविगेट करेंगे उस नंबर्स को एज अ ट्री की फॉर्म में, ठीक है। और कैसा रहेगा, ये सिमिलर टू द प्रीफिक्स ट्री की तरह रहेगा। और वी कैन से दैट कि ये ट्राई भी हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या हो, मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो ईच नोड इज़ अ नंबर, जो नोड होंगे वो हमारे नंबर्स होंगे। और अ चाइल्ड नोड इज़ ऑब्टेन्ड बाय अपेंडिंग अ डिजिट 0 to 9 टू द करंट नंबर। जो हमारा करंट नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 0 से 9 तक के एलिमेंट्स को, अगर नंबर्स को अगर हम इंसर्ट करें तो क्या होगा, उसके चाइल्ड नोड्स बनते जाएंगे। तो ये हमारा प्रीफिक्स होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं 0 से लेके 9 तक के नंबर। यहाँ 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, सो ऑन हम 9 तक क्या करेंगे, अपेंड करते जाएंगे बेसिकली। सो हमें क्या मिलेगा, इसके चाइल्ड नोड्स मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या रहेगा, हम काउंट करेंगे नंबर इन अ लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे काउंट कर रहे थे जो ऑर्डर था उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेविगेट करेंगे ट्री को। तो हमने ट्री को बनाया कैसे, उसकी जो चाइल्ड नोड से उसको ट्रेस करा। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 3 में मूव करेंगे डाउन और स्टेप अक्रॉस। हम डाउन में भी आएंगे, डाउन मूव करेंगे, क्योंकि अगर हमें क्या कर रहे हैं, अगर हमें सब ट्री में कहीं हमें आंसर मिल रहा है अपना, तो हम मूव करेंगे डाउन में। एंड स्टेप 4 में क्या करेंगे, गो डीपर इनटू द करंट नंबर्स डिसेंडेंट्स। सो मीन्स क्या करेंगे, मूव डाउन टू द ट्री। सो जो भी हमारा करंट नंबर रहेगा उसके डिसेंडेंट्स पे जाएंगे और डाउन मूव करते जाएंगे, उसके चिल्ड्रंस को ट्रेस करते जाएंगे कि हमारा कौन सा जो नंबर है वो kth रहने वाला है, ओके। सो यहाँ से हम kth को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तक हमने समझा, इसको अब हम कोड में करके देखते हैं। सो सबसे पहले हम 1 से शुरू करने वाले हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंट करंट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें 1 को स्टोर कर लेते हैं।
देन उसके बाद के को डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि के जो है, के को हम ज़ीरो इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए। देन उसके बाद वाइल लूप रन करेंगे। वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारे जो के की वैल्यू होगी वो हमारे क्या हो, ग्रेटर देन अगर 0 होती है, जब तक ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ये वाइल लूप रन होगा। लॉन्ग करके एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारे काउंट को स्टोर करेगा करंट से करंट प्लस 1 वाले। मीन्स जो हमारा अभी करंट नोड पे है और करंट प्लस 1, लाइक 1 से 2 तक के जितने भी हमारे नोड्स बीच में एग्जिस्ट करेंगे उनको ये काउंट करेगा। तो क्या करेंगे हम, एक काउंट नोड मेथड जो होगा उसको कॉल करेंगे n के लिए, करंट के लिए और एक करंट प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो ये जो मेथड रहने वाला है इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले हमने इसे कॉल कर लिया है। देन उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे जो काउंट की वैल्यू, जो हमारे काउंट की वैल्यू रहेगी वो अगर लेस देन इक्वल टू के हो जाती है, अगर काउंट की वैल्यू जो काउंट है वो के से कम या फिर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अगले सिबलिंग पे मूव करेंगे। तो अगले सिबलिंग पे कैसे मूव करेंगे, जो करंट होगा करंट में प्लस इक्वल्स टू यहाँ से 1 कर देंगे और के माइनस इक्वल टू काउंट कर देंगे। काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जंप कर जा रहे हैं और के जो हमारे काउंट रहने वाले लाइक 5 नंबर्स हैं बीच में एग्जिस्ट करते हैं, सो उनको हम माइनस कर देंगे के से, तो उतने नंबर हम जंप कर गए कि हमने उतने नंबर ढूंढे, आगे के नंबर्स हमें ढूंढने हैं। ओके, देन उसके बाद एल्स केस क्या रहेगा कि अगर काउंट जो है वो ज़्यादा है तो ट्री के नेक्स्ट लेवल में हमें कहाँ जाना है, डाउन जाना है। तो डाउन जाएंगे, कैसे जाएंगे, जो हमारे करंट होगा करंट को हम करंट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू हम 10 कर देते हैं, तो हम अपने डाउन वाले जो लेवल होगा उसमें आ जाएंगे। ओके, so उसके बाद हम क्या करेंगे, के माइनस इक्वल्स टू यहाँ से 1 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल नीचे जाने के बाद से हमें क्या करना है, के को एक डिक्रीमेंट भी करना है कि हमें एक और नंबर जो है वो मिल चुका है। ओके, देन उसके बाद यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ से हमें रिटर्न करना है अपने करंट को, जो हमारा करंट रहेगा उसको रिटर्न करना है। उसके बाद हम अपने मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारा ये मेथड रहने वाला है प्राइवेट लॉन्ग टाइप का मेथड होगा, लॉन्ग रिटर्न करेगा और काउंट नोट्स करके, काउंट नोट करके हमने क्या किया, इस मेथड को बनाया। पास करेंगे इंट n और यहाँ पे जो लॉन्ग यहाँ होगा लॉन्ग प्रीफिक्स और यहाँ पे हम डालेंगे लॉन्ग नेक्स्ट प्रीफिक्स। मीन्स 1 और 2 इस तरीके से हम पास कर रहे हैं। सपोज नेक्स्ट ये होगा प्रीफिक्स। सो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या रहने वाला है कि हमारा जो काउंट नोट जो मेथड होगा उसको कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, काउंट वेरिएबल को हमने 0 से असाइन किया, वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू के हो, लेस देन इक्वल्स टू एन हो। मीन्स जो हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सपोज अभी प्रीफिक्स क्या है, सपोज अभी प्रीफिक्स हमारा 1 है और नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है, 1 + 1 मीन्स 2 है। सो 1 से लेके 2 तक की जो भी हमें यहाँ से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, जो भी हमारा लेक्सोग्राफिकल नंबर्स मिलने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, बेसिकली काउंट कर रहे हैं। सो काउंट कैसे करेंगे कि हमारा जो प्रीफिक्स की वैल्यू होगी ना, जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो लेस देन होना चाहिए एन से, लेस देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि काउंट प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन कर देंगे n+1 और नेक्स्ट प्रीफिक्स। सो यहाँ पे हम मिन कैलकुलेट कर रहे हैं n+1 के लिए और नेक्स्ट प्रीफिक्स के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं तो सिर्फ हमें एक ही नोड मिलता है, हमें सिर्फ एक नोड मिलता है, तो हमें काउंट में सिर्फ एक को ही प्लस करना है ना, 1 को प्लस करना है। सो क्या रहेगा यहाँ पे कि अभी हमारा n+1 क्या है, n क्या है 13 और n+1 हो गया यहाँ पे 14। नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या है, नेक्स्ट प्रीफिक्स है 2। अब इन दोनों में से अगर हम मिनिमम निकालते हैं तो यहाँ मिनिमम क्या आता है, यहाँ से आता है 2 और 2 - 1 करेंगे तो 1। मीन्स काउंट में क्या ऐड हो गया, काउंट में 1 ऐड हो गया, क्योंकि लेवल 1 में सिर्फ हमारे पास 1 ही नोड है, इसीलिए हमने काउंट में +1 किया और यहाँ से 1 आ गया, 1 यहाँ पे ऐड हो गया काउंट में। देन उसके बाद प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लेवल में मूव कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल होगा इसमें मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रीफिक्स है उसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से देखते हैं कि हमारा प्रीफिक्स जो 10 है वो हमारा लेस देन है 13 से, कि n से 13 से जो लेस देन है, हाँ है, अगर लेस देन है तो फिर से हम क्या करेंगे, काउंट में कुछ नंबर्स को ऐड करने वाले। कैसे, मैथ डॉट मिन निकालेंगे किसके लिए, 14 के लिए और 20 के लिए। यहाँ से मिनिमम क्या आएगा, यहाँ से मिनिमम आएगा 40 और मिनिमम 14 आते हैं, यहाँ से माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम यहाँ से प्रीफिक्स को। सो हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स होगा 10 और जैसे ही 14 - 10 करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा। सो बेसिकली जो टोटल काउंट होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल काउंट 1 +
4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, सो टोटल काउंट यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो यहाँ से बेसिकली क्या रिटर्न हुआ, जो हमारे काउंट थे, जितने नंबर्स जो थे 1 से लेकर के 2 तक एग्जिस्ट करते थे, उतने जो काउंट से वो हमने रिटर्न कर दिया। तो यही सेम कोड रहने वाला है। तो कोड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि लॉन्ग करके एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे और उसको 0 से असाइन कर देंगे। ओके, देन उसके बाद वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारे जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की वैल्यू नॉट लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, एन हो, लेस देन इक्वल्स टू एन होती है तो। और अब क्या करेंगे कि काउंट प्लस इक्वल्स टू क्या करते जाएंगे, मैथ डॉट मिनिमम निकालेंगे किस किस का, n+1 का, कॉमा हमारा जो नेक्स्ट प्रीफिक्स होने वाला है प्रीफिक्स उसका, और इसमें से हम माइनस करने वाले हैं अपने प्रीफिक्स को। ओके, प्रीफिक्स को माइनस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स उसको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, 10 करेंगे। सेम फॉर द नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट प्रीफिक्स जो होगा उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यहाँ पे 10 कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से बेसिकली रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। तो यहाँ से काउंट रिटर्न हो जाएगा। सो इसको अब रन करके देखते हैं। ओके, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। सो ये जो हमारा आउटर लूप था वो हमारा रन हुआ बिग ऑफ लॉग एन के लिए। सो यहाँ पे बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, और यहाँ पे जो हमारा ये जो काउंट नोड था इसमें हमें लगा बिग ऑफ लॉग एन। सो बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बिग ऑफ लॉग एन का स्क्वायर हो जाते हैं। तो इतने ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है हमें बिग ऑफ लॉग एन स्क्वायर। ओके, लॉग एन का होल स्क्वायर। सो हमें इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा। कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी हमारी, सो स्पेस फॉर द वेरिएबल्स के लिए जो हमने ये वेरिएबल्स बनाया है, इनके वेरिएबल्स के लिए बिग ऑफ 1, और हमने कॉल किया स्टैक को यहाँ पे। सो स्टैक को कॉल किया तो यहाँ पे हमें लगा टाइम बिग ऑफ एन फॉर द कॉन्स्टेंट टाइम के लिए, कॉन्स्टेंट स्पेस के लिए। सो ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी हमारी बिग ऑफ 1। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।